हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 25 दिसंबर की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्री रामकृष्णन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। भारत का पहला बायो बिटुमेन राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में किया गया है। कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी राम सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 2021 के बाद कितना बढ़ा है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। हाल ही में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को अभी हाल ही में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी अपना भारत देश करेगा। वेस्ट इंडिया ईयर स्लैम 2024 स्क्वैश में अपना 9वां PSCA चैलेंजर्स का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को अनाहत सिंह ने जीता है। हाल ही में श्याम बेंगेनल का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 24 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, पहला फॉर एवर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अदिति पटेल ने अभी हाल ही में पहला फॉर एवर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो 23 वर्षीय अदिति पटेल को पहली फॉर एवर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। और फ्रेंड्स, अदिति पटेल गुजरात के एक जीवंत शहर मेहसाणा की रहने वाली हैं, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जानी जाती हैं। और बात करें फ्रेंड्स इस कार्यक्रम की योजना और आयोजन संस्थापक की, तो राजेश अग्रवाल और कंपनी की निदेशक जया चौहान के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेताओं का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स कोलोराडो 2025 की विजेता कौन रही? तो ललिता चेरुकुमुदी रही। कैटलीन सेंड्रा नील यह मिस इंडिया USA 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है 2024 में? तो रेचल गुप्ता ने जीता है। मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने जीता है, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विक्टोरिया केजर ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की विजेता कौन रही? तो ध्रुवी पटेल रही। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता कौन रही? तो रिया सिंघा रही। मिस अमेरिका 2024 की विजेता कौन रही? तो मेडिसन मार्स रही। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन रही? तो क्रिस्टीना पिचकुआ रही। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 की विजेता कौन रही? तो एलेजांद्रा मारिशा रोनजिक रही। और मिस AI 2024 की विजेता कौन रही? तो केंजा लेली रही, जो मोरक्को से बिलोंग करती हैं। और मिस टीन यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन रही? तो तीसरा रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी आरिफ मोहम्मद खान
यह बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में देश के 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जिसमें केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। कांग्रेस के पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रहे बीके सिंह को मिजोरम का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया और बिहार के वर्तमान गवर्नर या राज्यपाल रॉबर्ट विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का नया गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी गुरमीत सिंह मंधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह मंधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का 30वां मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, 18 अक्टूबर 2024 को जस्टिस राजीव सकधर सेवानिवृत्त हो गए थे और इसी के साथ ही उत्तराखंड का न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया है। और न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह मंधावालिया की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, जो अब हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और बात करें फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीजेआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उनकी नियुक्ति की जाती है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये आप देख भी सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में। सपनों का संचय जमा लिक्ड ऋण योजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री सूक्ष्म आश्रय योजना यह हिमाचल प्रदेश की योजना है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना कहाँ पर शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो हिमकड़ योजना शुरू की है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? ताशीगंग। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना कहाँ पर शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, संजीवनी परियोजना, सशक्त महिला ऋण योजना, नारी को नमन योजना, यह हिमाचल प्रदेश की योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी अभिजीत मजूमदार को अभी हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ के रूप में अभिजीत मजूमदार को नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, अभिजीत मजूमदार इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और इनके पास वित्तीय प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रशासन, जोखिम प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, कॉर्पोरेट व्यवसाय विकास जैसे क्षेत्र में 32 साल से ज़्यादा का अनुभव है। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने पूर्व कार्यकारी निदेशक रूपम बउआ का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 18 फरवरी सन 1959 ईस्वी में हुई थी। और बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर रंजीत रथ हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नोएडा के दुलियाजान में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स यानी NRI 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो भारत ने वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत अब 49वें स्थान पर है।
जबकि भारतवर्ष 2023 की रिपोर्ट में वह 60वें स्थान पर था। और बात करें फ्रेंड्स रैंकिंग सुधार और स्कोर में कितने की वृद्धि हुई है, तो भारत का NRI स्कोर 2023 में 49.93 से सुधरकर 2024 में अब कितना हो गया है, तो 53.63 हो गया है। और भारत की प्रगति में योगदान देने वाले मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड स्टूडियो को दिया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 देशों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में अब तक जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 82वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर रहा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत 126वें स्थान पर रहा। विश्व प्रेम स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42वें स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 129वें स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 भारत यह 134वें स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर रहा और जिसमें फ्रेंड्स एक स्थान का सुधार हुआ है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 भारत 23वें स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 भारत 116वें स्थान पर रहा। जनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स 2024 के भारत 5वें स्थान पर रहा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 79वें स्थान पर रहा। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश फरवरी 2025 में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से निपटने के लिए HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? तो इसका सही विकल्प है C। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो नेपाल को अपने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 4,60,940 खुराक HPV टीके की प्राप्ति हुई है, जो 5 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला है। और बात करें फ्रेंड्स इस अभियान के उद्देश्य की, तो 10 से 14 वर्ष की आयु की 1.68 मिलियन से अधिक लड़कियों को मानव पैपिलोमा वायरस यानी HPV के खिलाफ टीका लगाना है, जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का एक प्रमुख कारण है। और कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो रूस 2025 में एक मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। WHO ने भारत को ट्रैकोमा रोग मुक्त घोषित किया है। 2024 में केप वर्ड और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बना। भारत के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की है। अगला प्रश्न है, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प है C। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में कर्नाटक के M रघु ने पुरुष एकल और हरियाणा की सिहाग ने महिला एकल का खिताब जीता है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी मेजबानी कब और कहाँ की गई, तो इसकी मेजबानी कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 20 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 तक इसको बेंगलुरु में आयोजित की गई। और 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिसमस डे कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा B, यानी 25 दिसंबर को अभी हाल ही में क्रिसमस डे मनाया गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। और इस दिवस के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्रिसमस का मुख्य उद्देश्य प्रेम, दया
और मानवता का प्रचार करना है, जैसा कि ईसा मसीह ने अपने जीवन में सिखाया था। यह दिन परिवार, मित्रों के साथ खुशियां बांटने, उपहार देने और दूसरों की सहायता करने का भी समय होता है, ताकि समाज में अच्छाई और सहयोग बढ़े। और यह भी आप लोग जानते रहिए, क्रिसमस पहली बार 4वीं शताब्दी में मनाया गया था। यह दिन रोम में 336 ईस्वी में आधिकारिक रूप से मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया गया और विषय क्या रहा? तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस दिवस का विषय था। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया गया और विषय क्या रहा इस दिवस का? तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष का विषय था। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और विषय क्या रहा? एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, यह इस दिवस का विषय था। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, इस दिवस का विषय था। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस दिवस का थीम था। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया और थीम क्या था? तो मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंधन करें, यह इस दिवस का विषय या थीम था। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस दिवस का विषय रहा। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य भी, यह इस दिवस का विषय या थीम था। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो स्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है, यह इस दिवस का थीम था। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा, दमन और दीप मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, यह इस दिवस की थीम थी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।